नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। और इस पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है तो इंग्लिश के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार करना होगा। तो सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपको प्रश्न संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको करना क्या है, आपको जो ये पैसेज दिया गया है इस पैसेज को सर्वप्रथम सबसे पहले आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद इस पैसेज में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के आपको राइट आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, और ये आपके दूसरा क्वेश्चन है, और ये आपके तीसरा क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है पेपर में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये भी आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पैसेज में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें आपको टोटल 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, इन दोनों क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में सेक्शन बी, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़ गुजरात। As you are the secretary of the student union, write a notice in not more than 50 words telling about the children's day to be celebrated on November 14। तो इसमें आपको लिखना क्या है, नोटिस लिखना है। ओके, और अगर आपको नोटिस नहीं आता है तो इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो डिजाइन ए पोस्टर, एक आपको पोस्टर तैयार करना है ऑन फीमेल 40 काइड टू गिव ए मैसेज टू द सोसाइटी। ओके, तो इसमें आप पोस्टर लिख सकते हैं अगर आपको नोटिस नहीं आता है तो। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन दैट यू आर ए रिपोर्टर ऑफ ए न्यूज़पेपर। ओके, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि यू ऑब्जर्व्ड द पुअर फैसिलिटीज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन योर स्कूल, ड्राफ्ट ए रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इनकी हेल्प से आप एक रिपोर्ट तैयार करें। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है कि राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो तैयार करना है आपको। कितने वर्ड में? 100 वर्ड में। यानी स्काउटिंग फॉर एनसीसी और एनएसएस कैंप। ओके, इनमें से एक यानी एनी1 लिखा हुआ है, एक आपको तैयार करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि यू आर रंजन लिविंग एट 165 भैरव नगर चंडीगढ़। इंग्लिश हैज बीन इंट्रोडक्ट इन द प्राइमरी क्लासेज इन गवर्नमेंट स्कूल सिंस योर ब्रदर इन आल्सो स्टडिंग इन प्राइमरी सेक्शन। राइट ए लेटर यानी लेटर लिखना है टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ योर स्टेट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके, तो इसमें आपको एक लेटर लिखना है। और अथवा में आपको वॉक इन इंटरव्यू। तो ये आप इस अच्छे से पहले पढ़ें कि इसमें क्या पूछा है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखल और उत्तराखंड रिक्वेस्ट गेस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश। यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीएड एंड एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंटेन्यूड ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन। इसमें आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके
कि राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड, यानी 100 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है ऑन द बेसिक ऑफ गिवन विजुअल। तो ये जो चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र को आपको अच्छे से समझना है कि किसका चित्र है। उसके बाद इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है और अथवा में आपको स्पीच लिखना है 100 वर्ड में। कितने वर्ड में? 100 वर्ड में आपको स्पीच लिखना है। उसके बाद सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर आपके बुक के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस पोइम को। और इस पोइम में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो तीनों क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको सही करने हैं। और उसके अथवा में भी आपको एक पोइम है, अगर आपको वो पोइम नहीं आती है तो आप ये पोइम भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड, यानी 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, यानी इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन के आंसर ही लिखने हैं। ओके। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड, यानी 30-40 वर्ड के अंदर आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और इसमें टोटल आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 वर्ड। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन करना है और उसका जो आंसर है वो आपको 125 वर्ड में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 वर्ड। 125 वर्ड में आपको उत्तर लिखना है और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड, यानी आपको 30-40 वर्ड में उत्तर लिखना है। और इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन के जो उत्तर है वो आपको अच्छे से करने हैं। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।